इटालियन प्रोडक्ट है। इटली में इसको जिन जिन पर्पस के लिए यूज किया जाता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये एक क्रीमी प्रोडक्ट है, मूस में यूज हो सकती है, फ्रूट परफे में यूज कर सकते हैं, कैनोली फिलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजोटा में यूज कर सकते हैं, क्रीमी पास्ता सॉस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैश्ड पोटैटोज जो होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन के पिज्जा टॉपिंग में भी मोज़रेला के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एक क्रीमी टेक्सचर क्रिएट कर सकें, ठीक है। और जो रेस्टोरेंट फील्ड है उसमें हम डिप एंड सॉसेस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लव विद शेफ नाजिया। तो आगे एक और एपिसोड लेकर तो आज जो डिमांड पूरी करने जा रही हूँ जी ये सादिया की है, और जो के पिंडी से हैं उनकी ये डिमांड है और मेरी स्टूडेंट भी है और मुझे आके मिलके भी जा चुकी हैं। और सादिया बड़े टाइम से मेरे पीछे पड़ी थी, आप मुझे रिटर्न रेसिपी भेज दें, रिटर्न रेसिपी भेज दें। बेटा कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जो आपको रिटर्न समझ नहीं आती। अगर मैं आपको रिटर्न रेसिपी भेज दी फिर आपने मुझे बार बार मैसेज करना था ये चीज समझ नहीं आ रही है। हालांकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और माशाल्लाह काफी ज्यादा जो है वो कंपटीशन भी विन कर रही हैं। मेरी सारी सपोर्ट सादिया के साथ है कि आप बिना जो है किसी से फिजिकल क्लास लिए इस तरह से आप आगे जा रहे हैं, ये एक बड़े ऑनर की बात होती है। तो माशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक सादिया। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं चीज, जो कि मस्कार्पोने चीज है, बाजार से बहुत महंगी मिलती है। हालांकि है कुछ भी नहीं, बहुत दो चीजों से बन जाने वाली प्रोडक्ट है, जबकि आपको पता ही नहीं कि बननी कैसे है। तो फिर उसके लिए तो फिर आप मार्केट में ही जाएंगे ना। तो मेरी कोशिश है कि तिरामिसू से रेलेवेंट जितनी भी चीजें हैं वो आपको मैं घर पर बनानी सिखाऊं, तो उसी से आपके लिए आसानी होगी, उसी से कॉस्ट कट होगी। तो सबसे पहले हम मस्कार्पोने चीज बनाने जा रहे हैं, जिसका प्रोसेस, कुकिंग प्रोसेस तो सिर्फ 10 मिनट का है, लेकिन रेस्ट प्रोसेस इसका पूरे 15 से 20 घंटे का होता है। यानी आपने अगर आज 12 बजे बनाई है तो कल 12 बजे ही आपने इसको आउट करना है। ये याद रखिएगा कि इतना मैक्सिमम टाइम इस चीज को देना होता है फ्रिज के अंदर रेस्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। पर आपको जो इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, जो चीजें चाहिए होंगी वो आपके सामने है। सिर्फ दो चीजों से बनती है। मेन जो है वो क्रीम होगी, टेट्रा पैक क्रीम, कोई भी ब्रांड का ले ले, मैं मिल्क पैक या ऑल पर कुछ भी ले ले, दोनों ऑप्शंस होती हैं, या कोई और भी ब्रांड चल जाएगा, लेकिन डब्बे वाला क्रीम यूज करना है। मार्केट के अंदर डब्बे वाला क्रीम यूज नहीं होता, मार्केट में खुला क्रीम यूज होता है, और वो मुझे नहीं मिल रहा। मुझे एक दो दफा मिला, उसके बाद वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि उसकी जो है वो सिर्फ बेकरीज वालों को दिया जा रहा है, वो ऐसे आम शॉप्स पे मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। तो वो मार्केट में वो चीज उसके लिए वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 पैक लेने हैं, ठीक है। वैसे तो ये 500 ग्राम की रेशो मैंने लिखी हुई, लेकिन आपने 2 पैक लेने हैं, ठीक है। 2 to 100 ग्राम के 2 पैक होते हैं, तो या मैं 400 कर देती हूँ। फिर बच्चे जो है ना आजकल के वो बड़े सियाने हैं, उन्होंने कहना कि लिखा 500 ग्राम हुआ है और 2 पैक बता रही है, मुझे पता है। चलें जी, 400 ग्राम टोटल हम मिल्क पैक क्रीम कर लेते हैं, 2 पैक। अब आप ये कहेंगे उसमें पैकिंग का भी आ जाता है, कोई मसला नहीं, आपने 2 पैक ही लेने हैं, ओके। तो लेमन जूस जो है वो 2 खाने के चम्मच जाएंगे, अच्छे वाले, यानी अच्छा वाला जूस होना चाहिए जो इस क्रीम को थिक कर दे। करना क्या है, सिर्फ इन 2 चीजों के साथ ये बनेगी। रेस्ट जो है ओवरनाइट एटलीस्ट 10 आवर्स मैंने लिखे हुए, एटलीस्ट 10 घंटे तो कम से कम देने हैं आपने, इससे कम टाइम नहीं देना। जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना अच्छा आपका चीज जो है वो फर्म होगा और इतना अच्छा इसका कर्ड बन के आएगा, ये याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम अपने पैन के अंदर क्रीम ऐड करेंगे और फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है। जी, क्रीम मैंने इसके अंदर डाल दिया, आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा क्रीम मैंने यूज किया है। तो ये वाला क्रीम मुझे मिला था, ये मैंने अपने पैन के अंदर डाल दिया। अब करना क्या है, इसको हमने क्रीम को सिमर करना है, यानी गर्म करना है। चूल्हे पे रखेंगे और जब ये सिमर होने लगेगा देन हम लेमन जूस ऐड करेंगे। अच्छा, लेमन जूस को आपने यूं स्क्वीज करके इस तरह से फिर पानी निकालना है, रस निकालना है, वरना आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं अगर लेमन जूस नहीं है तो। ये लें जी, क्रीम यहाँ गर्म हो गया है और सिमर होना शुरू हो गया, ये देखिए। अच्छा, जो मिल्क पैक क्रीम है वो थोड़ा थिक है और जो ऑल पर है वो थोड़ा रनी है, ये चीज़ ज़रा गौर कीजिएगा। जो मिल्क पैक है ना, वो जब हम बनाती हूँ ना मैं उसकी चीज़, तो उसमें पानी ज़्यादा नहीं निकलता। अच्छे से थोड़ा सा हीट इसको दे लें जब लेमन जूस जाए, ताकि ये रिएक्ट करने के काबिल हो जाए जी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लेमन जूस। आँच मैंने हल्की की हुई है, ठीक है। पहले लेमन जूस डालेंगे और फिर देखिएगा ये क्या करता है। ये देखिए, ये गाढ़ा होना शुरू हो गई है, ये चीज़ हो गई है ना, बस ये काम है इसका, ठीक है। ये देखिए, आँच हल्की ही रखनी है आपने, और ये देखिए ये बबल मार रही है, ये देखिए आँच हल्की और बबल मार रही है, बस। और दूसरी निशानी ये देखिए, चलें ये डन है। अब हम इसको उतार लेते हैं। ये आपका स्ट्रेनर, ये बाउल और ये मलमल का कपड़ा मैंने धो लिया।
हालांकि साफ ही पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा धो लेना ज़रूरी है। ये इसमें रखा, और ये जो आपका चीज़ है जो आपने बनाया है, ये सारे का सारा इसमें चला जाएगा। ठीक है जी, हो गया, कुछ भी नहीं करना। अब आपने क्या करना है, इसको यूं कवर कर देना, बस कवर करके कोई एक चीज इसके ऊपर रख देनी है। अच्छा, ये मेरे पास रैमकिन है, ये मैं यूं इसके ऊपर रख दूंगी। ठीक है, इतना सा वेट इसके ऊपर रहने दें ताकि इसके ऊपर वेट आए, और इसके ऊपर वेट आए और इसका पानी यूं हल्का हल्का सा जो है वो नीचे निकले। और ये देखें, ये पानी निकल भी रहा है, ये देखें। ठीक है, मैंने आपको बताया मिल्क पैक का इतना पानी नहीं निकलता जितना ऑल पर क्रीम का निकलता है, लेकिन फिर भी दोनों काबिले इस्तेमाल हैं, आप कर सकते हैं। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। ओके, अभी इसको मैंने 1 घंटा बाहर रखना है। जब ये नॉर्मल हो जाएगा ना, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, देन फिर मैंने इसको फ्रिज में रख देना है। और फिर कल जो है वो मैं किसी टाइम भी निकाल के, यानी एटलीस्ट आपने 10 घंटे तो फ्रिज में रखना है। घंटे बाद निकाल के आप काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो कल फिर मैं निकालूंगी जब मैंने काम करना होगा, जब मैं इसको निकालूंगी और फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी। ठीक है जी, तो चलें जी, इसको रखते हैं अभी रूम टेम्परेचर पर, फिर जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। लीजिए जी, अगला दिन आ चुका है और इसको जो है वो मैं निकालती हूँ। और पहले तो मैं आपको पानी दिखा दूँ। ये देखें, ये पानी निकला है इसका, चीज़ का। ठीक है, मस्कारपोने चीज़ बन चुकी है और इसे वेट ऊपर रखा था। अभी ये बहुत ठंडी है और फौरी मैंने निकाल लिया है इसको। देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है चीज़, ये देखें, देख रहे हैं ये चीज़ की, ये देखें जी, ये है हमारी चीज़। टीरामिसू की ये जान है और यही इंग्रेडिएंट जो है टीरामिसू के अंदर जो है वो फ्लेवर लेके आता है। इस चीज़ के बगैर टीरामिसू का फ्लेवर नहीं आता। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम क्रीम चीज़ डाल लेते हैं या हम वो डाल लेते हैं, पनीर बना के डाल लेते हैं। नहीं, जो चीज़ जिस चीज़ से बनती है अगर उसी का इंतखाब किया जाए तो फ्लेवर उठ के आता है। तो ये है जी आज की हमारी चीज़, और आप लोगों ने देख ली है। और इसको मैं निकालती हूँ किसी कंटेनर में। सी ठंडी है इसलिए ये आपको थोड़ी सी कड़ली कड़ली लग रही है। ठीक है, और टीरामिसू का जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है और आपको बनाना सिखा दिया है। क्रीम चीज़ के मैं आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ टीरामिसू में इस्तेमाल नहीं होती है, ये मूस वगैरह में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये एक इटालियन प्रोडक्ट है। इटली में इसको जिन जिन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये एक क्रीमी प्रोडक्ट है, मूस में यूज़ हो सकती है, फ्रूट परफे में यूज़ कर सकते हैं, कैनोली फिलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजोटा में यूज़ कर सकते हैं, क्रीमी पास्ता सॉस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैश्ड पोटैटोज जो होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन के पिज़्ज़ा टॉपिंग में भी मोज़रेला के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एक क्रीमी टेक्सचर क्रिएट कर सकें। ठीक है, और जो रेस्टोरेंट्स फील्ड है उसमें हम डिप एंड सॉसेज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ बेगल जो हम सुबह का नाश्ता करते हैं उसके ऊपर स्प्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ पैनकेक्स, वेफल वगैरह की टॉपिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि थोड़ा सा ये स्लाइटली होती है, वो थोड़ी सी क्या कहते हैं टेंगियर होती है, यानी थोड़ी सी टेंगी खटास थोड़ी सी हल्की फुल्की रखती है। तो इस तरह की हर प्रोडक्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इवन के जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रॉस्टिंग में, केक की फ्रॉस्टिंग में, वहाँ पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रीक योगर्ट के साथ इसका यूज़ बहुत ज़बरदस्त लगता है। उसके साथ आप जो है क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कम पड़ गई है क्रीम चीज़ केक बनाने के लिए तो उसमें आप इसकी हाफ एंड हाफ की रेशो यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे आप इस क्रीम चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। खाली डिज़र्ट जो है टीरामिसू डिज़र्ट के लिए ही नहीं है, मेजॉरिटी डिज़र्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जी समझ आ गई होगी आपको कि ये किन किन पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। और आई होप सो कि अब आप घर पर ही ये चीज़ बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ जो कि इसी से रेलेवेंट होगी। और ये वीक जो है वो टीरामिसू पे चलने वाला है। इस वीक को मिस नहीं करना, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो हूँ ये टीरामिसू वाला वीक कंप्लीट करके फिर ही किसी दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर जाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।